हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनके बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है, इसमें आपके कौन से मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, जर्नल इलेक्टिव सब्जेक्ट, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, एबिलिटी एनहेंसमेंट के, वैल्यू एडिक्शन कोर्स के इनके जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और एडमिशन की रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग अगर आप अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन या जो अपडेट है वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम विथ हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, जिसमें इसका कोर्स स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं, मेजर जो सब्जेक्ट है पेपर 1, ये हिस्ट्री रहेगा, जिसमें आप एंशिएंट सोसाइटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा वो माइनर का रहेगा। इसमें भी दोस्तों आप जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट का जो नाम है वो चेंज रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C300 CE, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा पेपर रहेगा बीए प्रोग्राम विथ हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो अनदर सब्जेक्ट रहेगा मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर वन माइनर सब्जेक्ट, तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से दोस्तों आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है। वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, पोल साइंस है, एक सेकंड सुना, पोल साइंस है, हिंदी है। और तो ये टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए, जिनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट लेंगे वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है अगर आप मेजर में हिस्ट्री ले रहे हैं तो माइनर में भी आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर आप मेजर में पोल साइंस ले रहे हैं तो माइनर में भी आपको जो है पोल साइंस लेना पड़ेगा। इसका आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये आपको सब्जेक्ट बता दिए गए, 2 पेपर आपको बता दिए गए। पेपर जो तीसरा रहेगा, सॉरी यहाँ पे आपका जो पेपर चौथा रहेगा, क्योंकि 2 पेपर तो आपके यही हो गए मेजर और माइनर, तीसरा पेपर इसमें से हो गया, चौथा पेपर आपका जर्नल इलेक्टिव में से हो गया। जर्नल इलेक्टिव का यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से दोस्तों आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। चाहे आप इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी है। इसके अलावा LIEU ऑफ MIL, जिसमें केवल उन स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जिन्होंने अपनी जो लैंग्वेज फ्रॉम 8 to 12वीं तक जो है कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपका मन है वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में आपको कुछ यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलेगा कि हिंदी का है, हिंदी खा है, हिंदी गा है, या हिंदी A, हिंदी B, हिंदी C, ऐसा भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है अपने सब्जेक्ट के नेम में। तो यहाँ पे जिन्होंने 12वीं तक अपनी हिंदी पढ़ी है, क्लास में हिंदी पढ़ी है, उनको हिंदी A मिलेगी, हिंदी B उनको मिलेगी। जिन्होंने 10वीं क्लास तक सिर्फ हिंदी पढ़ी, हिंदी C उनको मिलेगी। जिन्होंने केवल 8वीं क्लास तक जो है अपनी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ी है। यह फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए। सेकंड सेमेस्टर के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी आपके वही सब्जेक्ट रहेंगे, इनका जो नेम रहेगा ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपका जो जर्नल इलेक्टिव का पेपर रहेगा वो आपको चूज़ करना होगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ा है तो इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर में आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है वो देख लेते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस वाले लिंक के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड कर लेना है कि आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आपको जो है कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री जो कि आपका एंशिएंट सोसाइटी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो हम हिंदी वाले को डाउनलोड करते हैं, जब आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको जो है एक ऐसा ब्लैक आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है ओपन देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से आपको जो है सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री में एंशिएंट सोसाइटी है
तो यहाँ पे जो प्राचीन समाज रहा है, प्राचीन समाज, उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जिसमें आप सभ्यता को परिभाषित करेंगे, इसका इतिहास क्या है, और जो लेखन है या शहरी क्रांति हुई है या जो कांस्य युग रहा है, धातु प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कांस्य युग में दोस्तों धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी वाद विवाद या डिस्कशन हुए हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो कांस्य युग, जो ब्रोंज़ ये टाइम था, जो ब्रोंज़ पीरियड था, इसकी जो सभ्यताएँ थी भारत चीन के बीच में क्या यहाँ पे था उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ब्रोंज़ जो पीरियड है इसमें इसकी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया है, और इसमें कई सारे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें मिस्र है, इसका पुराना साम्राज्य कैसा रहा है, किस संदर्भ में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ब्रोंज़ मेडल या जो ब्रोंज़ पीरियड है इसमें आप जो है माइसिनियन परिस्थिति संदर्भ, राजस्व, राज्य सामाजिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था या कला धर्म, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभ्यताओं को परिभाषित करना है कि सभ्यता क्या होती है, इसकी संस्कृति क्या है, सभ्यता का उदय या इसका विकास कैसे होता है, शहरी क्रांति क्या है, नवपाषाण क्रांति क्या होती है, एक शहर के 10 लक्षण कौन कौन से होते हैं, गोल्डन चाइल्ड मॉडल की प्रतिक्रिया क्या है, संक्षेप में आपको जो है ये यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो पूरा PDF यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अभी बुक परचेज़ नहीं करना चाहते, न्यू एडमिशन है, तो आप इन सॉफ्ट कॉपी को पढ़ के जो आराम से अपने तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आपके BA प्रोग्राम विथ हिस्ट्री के एग्ज़ामिनेशन जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स रहेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।